हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज शनिवार है तो देख लेते हैं कि आदि शक्ति का क्या मैसेज है, माँ काली का क्या मैसेज है या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई डोंट नो व्हाई आई फील कि आज ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करने वाली है टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड टाइमलेस रीडिंग मैं इसे कहूँगी क्योंकि शनिवार के दिन मैं कर रही हूँ, बट अगेन आदि शक्ति या फिर काली की जो एनर्जी है दैट्स इटर्नल, दैट्स टाइमलेस। सो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी। एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। नर नारी किन्नर जो भी आप हो, जो भी आपके जेंडर है, जैसे भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, जो भी आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, द यूनिवर्स गिव्स टू फक्स टू इट। आपकी एनर्जी मैटर्स एंड दैट इज ऑल द यूनिवर्स वांट्स टू नो। सो आप कोई भी हो देख सकते हो, किसी भी रिलीजन के हो देख सकते हो, बिकॉज नाम में कुछ नहीं रखा है। इट्स अल्टीमेटली इट एवरीथिंग जस्ट बॉयल्स डाउन टू एनर्जी। हम लोग नाम दे रखे हैं क्योंकि ये हमारे लिए आइडेंटिफाई करना इजी होता है, क्योंकि हमेशा हम लोग बस वो एनर्जी की जो अनलेस वी आर इन दैट एडवांस्ड लेवल, हम लोग बस एनर्जी टू एनर्जी कनेक्ट नहीं कर सकते। हमें सबको एक नाम देना होता है जस्ट टू जस्ट टू रिलेट टू इट। बट अगर देखा जाए, अगर सिंपल भाषा में कहूँ, फॉर एग्जाम्पल वुड बी शिव। जैसे जब शिव इज द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, विष्णु इज द एनर्जी ऑफ प्योरिटी एंड दुर्गा इज द एनर्जी ऑफ विजडम, नॉलेज। सो देखोगे कि जब हम लोग कोई कुछ बड़ा बहुत बड़ा फतेह करने के लिए जाते हैं, कोई लड़ाई, कोई वॉर में कोई लड़ाई लड़ने या कुछ भी ऐसा करने जाते हैं जहां हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, तो द वॉर क्राई इज हर हर महादेव। वहां हम लोग नहीं कहते हैं ओम विष्णवे नमः, वी डोंट से दैट, राइट? सो द वॉर क्राई इज हर हर महादेव बिकॉज हमें वी ट्राई टू समन एंड एब्जॉर्व दैट एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम लोग शांति पाठ के लिए बैठते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? ओम विष्णवे नमः। सो दैट ब्रिंग्स आउट द पीस इन अस, दैट स्टेबलाइजेस अस, दैट ग्राउंड्स अस, दैट प्यूरिफाइज अस। ठीक है? सो लेट्स सी। सो किसी रिलीजन डजंट मैटर, क्या किसको क्या बोलते हो डजंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। तो एनर्जी टू एनर्जी इफ यू कैन कनेक्ट, द रीडिंग इज योर्स, इफ नॉट योर्स। चलो, बहुत हो गई बात चोदी। कंसंट्रेट करते हैं यूनिवर्स की मैसेज के ऊपर, आदि शक्ति की मैसेज के ऊपर। बट आई फॉरगॉट, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। ठीक है, आदि शक्ति की रीडिंग है, बट मुझे भी अपना काम करना होता है। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलो देख, ऐसे नहीं, एक कार्ड चाहिए मुझे। सो लेट्स सी व्हाट मैसेज एंड गाइडेंस आदि शक्ति काली माँ हैज फॉर माय व्यूअर्स टुडे। दो कार्ड्स आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लूंगी, मुझे एक ही कार्ड देना होगा यूनिवर्स को। जिद पे अड़े रहो ना तो हो जाता है। छिन्नमस्ता, व्हाट अ लवली कार्ड। पता है ये कार्ड, दिस इज द सेकेंड टाइम दिस कार्ड हैज कम इन दिस रीडिंग। फर्स्ट टाइम when I had shuffled for myself long back, जब ये डेक मिला था, फर्स्ट रीडिंग ऑफ कोर्स मैं अपने लिए ही करती हूँ, तो कोई भी डेक आता है, नया डेक मुझे मिलता है तो विच इज़ वेरी नेचुरल। सो वहाँ मेरे लिए छिन्नमस्ता आई थी और इस बार ये छिन्नमस्ता आ रही है आपके लिए। सो दिस इज द लवलीएस्ट कार्ड इन द डेक फॉर मी बिकॉज सी, जो मैं प्रीच करती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ, इट सम्स अप हियर। छिन्नमस्ता, मस्तक को छिन्न करना, सिवेरिंग द हेड। और ये कोई आके नहीं कर जाता है, ये आप करते हो। लाइक छिन्नमस्ता खुद अपना मस्तक को छिन्न करती है अपने बॉडी से, राइट? सो इसके कुछ मीनिंग्स है, मैं एक एक करके बताती हूँ। एक, मस्तक जो है ना,
ये हम लोगों को बहुत ही पावरफुल महसूस करवाती है। वी वेयर द क्राउन, जो मुकुट है, वी वेयर इट ऑन आवर हेड। सो हेड ऑफिस जो है, इसको ये दिस इज द सीट ऑफ पावर, ईगो, दैट फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। सो वो जो हमें जो वो ईगो बूस्ट मिलता है, वो सुपीरियर फीलिंग जो मिलता है, दैट ग्रैंडियोसिटी दैट वी फील इनसाइड अस इज एक्चुअली हैपनिंग हियर। जो भी गोलमाल होता है यहाँ से ही होता है। जो भी हॉर्मोन्स निकलता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। जो भी होता है ना कि एम्प्टी हेड इज द डेविल्स वर्कशॉप, और जो भी सब कहते हैं दिमाग का खेल है, तेरे दिमाग खराब है, दिमाग में चल रहा है। सो दिमाग is the remote control of everything, in a good way, in a bad way, depends on how you manage it, how you regulate it. So this card माँ छिन्नमस्ता आज आई है ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो ये अपने दिमाग को थोड़ा चुप करवाओ। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। जो मेरे कलेक्टिव्स आज देख रहे हो ना, आपके दिमाग में बहुत शोर है, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। दिमाग फटे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है। सो दिमाग को अभी चुप करवाओ, वो दिमाग काट के थोड़ा अभी साइड में रखो, क्योंकि अभी दिमाग इस पोजीशन में नहीं है। इट्स इन सच अ मेस्ड अप एनर्जी दैट यू रियली कांट डू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव विद इट, ठीक है ना। और फिर कंसंट्रेट ऑन व्हाट्स नॉट सर्विंग यू एनीमोर। देखो ये जो कार्ड है ना, आप ये अपना मस्तक खुद छिन्न करके बैठिए। सो छिन्नमस्ता माँ आज आपको ये कहना चाहती है कि आप किसी चीज पे ना बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हो। यू आर रिलायन मेरे थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। यू आर रिलाइंग एंड यू आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन समथिंग और समवन और अ सिचुएशन, और आपको लग रहा है कि इसके बिना आप जिंदा नहीं रह पाओगे। सो आज आपको वही करना है, बट वो आपको अभी वही से आपको अभी डिटैच, वो जो कॉर्ड है ना, वो आपको डिटैच करना है और आपको ही करना है। कोई ये आपको करके नहीं देने वाला है या वाली है, आपको ही करना है। कोई सिचुएशन आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर अगर मैं चली गई तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, या फिर ये इंसान अगर मेरी जिंदगी से चला गया तो तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, या फिर ये खत्म हो जाएगा, या फिर ये चला जाएगा, या ये खो जाएगा, तो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रखा होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मैं इसकी वजह से, मैं मेरे बच्चों की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या होगा, अब तो इतने साल बीत गए हैं, अब कैसे होगा, अब इस सिचुएशन में मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कैसे जॉब मिलेगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स, कैन बी एनीथिंग, आई डोंट नो योर स्टोरी, बट जो भी है ना, आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर इंसान पे, या किसी पर्टिकुलर इंसानों से, जो भी है उस पर आप बहुत ज्यादा रिलाई करके बैठे हो। आपको लग रहा है कि विदाउट देम सपोर्टिंग यू, विदाउट देयर सपोर्ट, एक्चुअल में वो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे हो खुद ही कर रहे हो। आपको लग रहा है कि ये, अगर वो होता है ना कि जब पेड़ छोटा होता है तो उसको कौनची कहते हैं इंग्लिश में, बंगाली में हम लोग, तो ये सपोर्ट दिया जाता है, एक लकड़ी का सपोर्ट दिया जाता है कि वो जो सैपलिंग है वो थोड़ा सा वो सपोर्ट मिलते वो बड़ा पेड़ हो जाए। जब पेड़ बड़ा हो जाता है ना तो वो सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हटा दिया जाता है। पर आप देखोगे कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसके जो रूट्स है वो उस लकड़ी के आसपास, सूखी लकड़ी के आसपास ऐसे कुंडी मार देती है, जकड़ लेती है, एज इफ उसको नहीं छोड़ना चाहती है, उसके बगैर वो बड़ा नहीं हो पाएगा, उसके बगैर उसका कुछ ग्रोथ नहीं है लाइफ में। पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। दैट ट्री इज सर्वाइविंग, दैट प्लांट इज सर्वाइविंग ऑन इट्स ओन। सो आपको भी अभी ऐसा एक सिचुएशन, ऐसा कुछ पकड़ के आप लोग बैठे हो विच इज नो लॉन्गर सर्विंग यू, जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वहां से अगर आप खुद को डिटैच करोगे, वो कॉर्ड अगर आप
कट करोगे तो ही आप एक नए फेज ऑफ लाइफ में जा पाओगे. यू नो, इट्स नॉट अबाउट what you are feeling, it's all about what you deserve. आपको ऐसा लग रहा है कि you are feeling as if वहाँ से वही मेरा सब कुछ है, that is my world. But no, you deserve so much more. You deserve so many things more than just this. In fact, ये आप डिजर्व भी नहीं करते हो. So जो भी आपको कार्मिक रिलीज करना था, जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में आते हैं, जब हम एक मेसी सिचुएशन में आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा रिलीज. सो यू हैव डन योर कर्मा रिलीज. सो नाउ अब क्या होता है, पॉटी करने के बाद हम लोग फ्लश कर देते हैं ना, अब पॉटी को हाथ में लेके बैठे तो नहीं रह सकते. सो यू हैव डन योर कर्मा रिलीज, सो फ्लश इट एंड मूव ऑन, स्टेप इनटू योर डे. Start with your own activities. Live your own life. You need to detach yourself from your current situation, current person, जिसके बगैर आपको चारों ओर अंधेरा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि उसके बगैर तो मेरी दुनिया अंधकार है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट वो आपके जो लाइट है वो ब्लॉक करके खड़े हैं. वो हटेंगे तो लाइट आपकी जिंदगी में आएंगे. वो ब्लॉक करके खड़े हैं, इसलिए चारों ओर आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है. सो और आपको लग रहा है आप मर जाओगे. माँ छिन्नमस्ता इज एन एग्जाम्पल. इनका सर कटा हुआ है, पर क्या वो मरी है? नहीं ना. इट्स ऑलवेज द फ्रेश फ्लो ऑफ ब्लड. ब्लड इज नर्चरिंग, ब्लड इज वाइटैलिटी, ब्लड इज लाइफ फोर्स. तो वो लाइफ फोर्स तभी फ्लो कर पाएगी जब आपके जिंदगी से ये जो ब्लॉकेज है ये हट जाएगा. नहीं मरोगे आप. छिन्नमस्ता क्या मरी है सर कटने के बाद? नहीं, शी इज वेरी मच अलाइव. सो इट्स नॉट जो आप और ये आपको ही करना है, ये आपको ही करना है. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी ईगो, जो भी इनसिक्योरिटीज, जो भी फैंटेसीज कि नहीं सब ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, जो भी है, अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. पर अगर आपका दिमाग एकदम इतना भर गया है, फट रहा है, लाइक मुझे नहीं सहा जा रहा है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है. अपने दिमाग को साइड में रखो, डिटैच करो. जो चीज आपको तकलीफ दे रही है वो आपके अच्छे के लिए कभी नहीं हो सकता है. समथिंग like I told you, that was a part of your karma release. हो गया है, जाने दो. Practice your detachment. Detach yourself from that situation. अगर ऐसा नहीं है कि आप physically वहां से नहीं भाग सकते हो, that is a part of your responsibility, like I keep saying, towards your parents, towards your children, towards your other dependents. But practice emotional detachment. जितना करना है, there is a thin line between getting emotionally dependent on someone and doing your responsibility. Do your responsibility, but in a detached way. Also, I am feeling कि आप में से जो भी है ना, this is a time when you should be concentrating on yourself. I know I always keep blabbering about self-love, put your energy back to yourself and all that, but this is a confirmation. और आपके हाथ में ही है ये. अगर आप लोग नैग करोगे, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, ये नहीं, आप ही के हाथ में है. कोई नहीं करके देगा. अगेन अपना पिछाड़ा खुद को ही साफ करना पड़ता है. कोई आके साफ नहीं करके जाने वाला है. सो वट एवर एक्शन यू नीड टू टेक इन लाइफ, यू हैव टू टेक इट. ऐसा नहीं है कि वो अगर ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूंगी. आई विल वेट एंड सी हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू रिएक्ट. सो यू विल वेट. ये प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली कहीं भी हो सकता है. लाइक यू आर वेटिंग, यू आर इन अ वेटिंग मोड कि सामने वाला कैसा एक्ट करता है उस हिसाब से आप रिएक्ट करोगे. डोंट वेट फॉर दैट थिंग टू हैपन टू यू. टेक एक्शन. अभी लो, अभी उसको जस्ट ब्रूटली सी. छिन्नमस्ता स्टैंड्स फॉर लिबरेशन. जस्ट लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक. एवरीथिंग दैट इज जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको दलदल की तरफ खींच रही है, बिकॉज यू डोंट डिजर्व दैट दलदल. ठीक है, गलती से एक बार हो गया, ठीक है, गलती भी नहीं, पार्ट ऑफ योर कर्मा रिलीज हो गया, तो अभी आपको वो दलदल में गिरे रहने की, धीरे धीरे धंसने की जरूरत नहीं है. एंड यू हैव टू टेक एन एक्शन, एंड यू हैव टू टेक अ वेरी ब्रूटल एक्शन. ऐसा नहीं है कि ठीक है ऑर्गेनिकली सब कुछ सही हो जाएगा, आई विल वेट फॉर द यूनिवर्स टू इंटरवीन. डिवाइन टाइमिंग, यस, द डिवाइन टाइमिंग इज नाउ. The divine timing is now, and that is why you have this card with you.
इसीलिए आज माँ छिन्नमस्ता आई थी, जिस तरह मेरे टाइम पे आई थी, आज अगर आपके टाइम पे आया है तो द टाइम इज नाउ, यू हैव टू टेक द स्टेप। और एक बहुत ही ब्रूटल स्टेप लेना होगा, बहुत ही ब्रूटल स्टेप। सी दिस इज वायलेंस। वायलेंस डजंट मीन कि जाके ऐसे गोली मार दो या सर काट दो, ऐसा नहीं है, बट अ वेरी ब्रूटल, अ वेरी, वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एनर्जी, वो अपना तलवार लो और स्लैश, कट anything and everything that no longer serves you. Just sever the ties. Just sever the ties that is no longer serving you. So यहाँ से दो चीज हम लोग समराइज कर सकते हैं। एक, अपने भेजे का अभी मत सुनो, अपने दिमाग का भी मत सुनो। दिमाग अभी इस एनर्जी में नहीं है, दिमाग अभी दिमाग अभी बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है कि आपको सही तरह से गाइड कर सके। सो द थिंग इज, but see this golden third eye. You are awakening your intuition power. Trust your intuitive power right now. Don't trust your brain. Trust your intuitive power right now and slash anything that no longer is serving you. चाहे वो इंसान के साथ हो, चाहे वो सिचुएशन के साथ हो, कुछ भी हो, you will know better. Take care of yourself. Heal yourself. जय तारा।